नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्मर के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आगे आने वाली सभी बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाली जितनी भी एग्जाम है वहाँ काम में आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज नियंत्रित करने हेतु, ऑप्शन बी तेल ठंडा करने हेतु, ऑप्शन सी नमी सुखाने हेतु या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सिलिका जेल का प्रयोग ट्रांसफॉर्मर में किस कारण से किया जाता है, क्यों किया जाता है, चारों ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नमी सुखाने के लिए। ध्यान रखिएगा, सिलिका जेल नमी को एब्जॉर्ब करता है, सुखाने का काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्लेमिंग के नियम पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट के नियम पर या उपरोक्त सभी। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चले, प्रश्न संख्या 3। स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है? घरों में उपयोग होने वाला स्टेबलाइजर सामान्यतः किस ट्रांसफॉर्मर से युक्त होता है? क्या उसमें पावर ट्रांसफॉर्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर होता है या ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है? तो स्टेबलाइजर में कौन से प्रकार का ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफॉर्मर प्रयोग होता है? क्लिप ऑन मीटर के अंदर कौन सा ट्रांसफॉर्मर प्रयोग होता है? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होगा, करंट ट्रांसफॉर्मर होगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर होगा या उपरोक्त सभी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होंगे? क्लिप ऑन मीटर में किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर। क्लिप ऑन मीटर में करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कैसे बदला जा सकता है? 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलना है तो कौन सा कनेक्शन यूज किया जाएगा? इसमें किस प्रकार से बदला जा सकता है? स्कॉट कनेक्शन के द्वारा, मेन स्विच के द्वारा, बेरिक लगा करके या उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन में से 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्कॉट कनेक्शन। तो स्कॉट कनेक्शन के द्वारा किसी 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात करते हैं। तो कौन से प्रकार का लॉस है, हानि है, जिसे हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ज्ञात कर सकते हैं? क्या आयरन लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है या एडी करंट लॉस होता है? चारों ऑप्शन में से कौन से प्रकार की हानि है जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि कॉपर लॉस। तो कॉपर हानि को हमेशा ज्ञात करने के लिए कौन से प्रकार का टेस्ट प्रयोग किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर हानि ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉस की बात की, इसी प्रकार से ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा कौन सा लॉस ज्ञात कर सकते हैं? आयरन लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा, वोल्टेज लॉस होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस प्रकार का लॉस है जो हम ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस को शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ज्ञात करते हैं और आयरन लॉस को ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न, ट्रांसफॉर्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? देखिए, ट्रांसफॉर्मर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो जिन सिरों पर सप्लाई दी जाती है वह कौन सी प्रकार की वाइंडिंग होती है? क्या वह सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है या दोनों ही वाइंडिंग हो सकती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जिन सिरों पर सप्लाई दी जाती है वह वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग कहलाती है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्राइमरी वाइंडिंग। हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग में ही सप्लाई दी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं? जिस तरफ वोल्टेज ज़्यादा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? हाई टेंशन लाइन कहते हैं, लो टेंशन लाइन कहते हैं, या दोनों कह सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाई टेंशन लाइन। तो ट्रांसफार्मर में जिस तरफ वोल्टेज अधिक होगा वह साइड क्या कहलाती है? हाई टेंशन लाइन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जो ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलता है, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलता है, उसे किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है? ऐसा ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदले उसे क्या कहेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, दोनों कहेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है। तो अधिक में बनाना है इसलिए इसको कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अप यानी बढ़ाना, कम को ज़्यादा में बढ़ाने वाला क्या कहलाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगले प्रश्न पर चले। तो जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलता है उसे क्या कहते हैं? इस बार कम आ रहा है इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने वाला क्या कहलाएगा? कम वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने वाला ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलें। सिलिका जेल रखा जाता है, तो सिलिका जेल को कहाँ रखते हैं? कंजर्वेटर में, टैंक के अंदर, बकोल्ज रिले में, या ब्रीदर में? कहाँ पर सिलिका जेल को रखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ब्रीदर में। तो सिलिका जेल को ब्रीदर में रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है ये पहले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था, नमी सुखाने हेतु। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न, सुरक्षा रिले का कार्य ट्रांसफार्मर में करती है। तो जो ट्रांसफार्मर के अंदर है इसमें सुरक्षा रिले का काम किसके द्वारा किया जाता है? टेम्परेचर गेज के द्वारा, एक्सप्लोइंग वेंट के द्वारा, बकलोंज रिले के द्वारा, या अर्थिंग पॉइंट के द्वारा? चारों ऑप्शन में से सुरक्षा रिले का कार्य ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज़ करती है? टेम्परेचर गेज, एक्सप्लोइंग वेंट, बकलोंज रिले, या अर्थिंग पॉइंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी बकोल्ज रिले। तो बकोल्ज रिले जो होगी यही सुरक्षा रिले का कार्य करती है ट्रांसफार्मर के अंदर। बकोल्ज रिले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होगी? तो ट्रांसफार्मर की सामान्य रेटिंग किस प्रकार से दर्शाई जाती है? केवीए में, केडब्ल्यू में, 1 HP, BHP? चार ऑप्शन में से बताना है ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, KVA आंसर हो जाएगा। तो ये था आज के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड थे। आगे इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जितनी भी क्लासें होती हैं सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।